बच्चों, मैं विपुल सर विपुल मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 45 तक बना है, 46 से आज बन रहा है। क्वेश्चन है 21:17 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वे 6:5 के अनुपात में हो जाए। तो ध्यान दीजिए, कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाना है प्रत्येक पद में कि दोनों का अनुपात 6:5 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना सकते हैं और पहले लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो सोचिए, पहले लॉन्ग से बनाइए इसको। 21:17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, तो 21 में मान लीजिए x जोड़ दिए, अनुपात का मतलब बांटा होता है। 17 में प्लस x कर दिए तो अनुपात 6:5 हो जाए, यानी 6/5 हो जाए। 21 5 75 से प्लस 5x, तिरछा तिरछी गुना 17 छक दिलोतर से प्लस 6x। तो आ गया हम लोगों का x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग समझते होंगे 3। तो 21:17 के प्रत्येक पद में 3 जोड़ दीजिएगा तो अनुपात हो जाएगा 6:5। यानी अब शॉर्ट देखिए कैसे बनाइएगा आप लोग। 21:17 है भाई, प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, तो ऑप्शन से मान लीजिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्या है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए 2 है और बी 3 है, तो यही दोनों से आंसर आ जाएगा। 2 जोड़िएगा तो 21 2 23 हो जाएगा और 17 2 19 हो जाएगा। तो क्या ये 6:5 बनेगा? नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 जोड़िएगा तो 21 3 24 और 17 3 20। तो अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो देखिए 4 6 24 और 4 5 20, कितना हो गया? 6:5 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है। 47 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 में हो जाए। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो मैं भाई ऑप्शन से ही बता देता हूं, अभी पिछला क्वेश्चन जोड़ के बता दिया हूं, तो इसको माइनस कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है 3, तो मान लीजिए इसमें से 3 घटाइएगा तो कितना होगा? 12, और इसमें से 3 घटाइएगा, 15:19 है, इसमें से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, दोनों का अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। किस ऑप्शन से भाई? तो ऑप्शन ए से हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान दीजिए। 6:7 के अनुपात के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 16:21 से कम हो जाए। 16:21 से कम करना है तो भाई इसमें से तो घटाइएगा तो 6 में से कुछ भी घटाइएगा तो 16 आएगा नहीं, 7 में से कुछ भी घटाइएगा तो 21 आएगा नहीं। तो इसको x में ही बनाना पड़ेगा, यानी 6/7 लिख सकते हैं इसको। क्या घटाना है? तो मान लीजिए कि हम x घटा रहे हैं, तो कितना से कम आ जाए भाई? तो 16:21 से कम आ जाए। इसका मतलब कि ये छोटा है किससे? तो 16/21 से, घटाने के बाद x। तो देखिए आप, 21 छक 26 से हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा भाई? 21x बड़ा, मान लीजिए 16 सत्य बलोतरा से 112 माइनस 6x हो गया। तो फिर ध्यान दीजिएगा 16x हो जाएगा, 16x हो गया। तो यहाँ देखिए इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या मान लीजिए ना कि x का 5x बराबर कितना हो रहा है? 5x बराबर हो रहा है 14। तो इसको छोटा में रखना है तो 14 रख लेते हैं। 5 से घटाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2.8। तो 2.8 घटाना पड़ेगा, यानी इससे बड़ा भी घटा सकते हैं। तो छोटी से छोटी बड़ा में भी देखना है। ऑप्शन है हम लोगों के लिए 3 4 5। तो छोटी से छोटी इसमें क्या है? 3 है। 2 है तो भाई 2.8 से तो ये छोटा है, तो 3 है। इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 3। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ अलग था, छोटी है। क्वेश्चन है एक 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। एक 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम हो तो संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए, हाँ ऑप्शन से बनाना इजी होगा अभी हम लोगों के लिए। बी सी डी ऑप्शन है। ऑप्शन है 21 32 43 एनओटी। 21 32 43 एनओटी। प्रश्न बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यानी 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों का योग का जो अनुपात निकाला जाएगा वो 7:1 में आना चाहिए। तो मान लीजिए ऑप्शन ए हम लोग को चेक कर रहे हैं। तो एक 2 अंकों की संख्या यानी कितना हुआ? 21, इसके अंकों का योग कितना हुआ? तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 7 कितना हो गया? 21, यानी 7 अनुपात बन गया 1। अभी नहीं, अभी आंसर नहीं होगा, अभी चेक कीजिए। आगे प्रश्न बोला है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 कम हो तो संख्या क्या है? प्रश्न में यहाँ फॉल्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न होना चाहिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम हो तो वह संख्या क्या है। तो देखिए इधर से इकाई गिनिएगा तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा और दहाई का अंक 2 हो जाएगा। तो अनुपात हो गया कितना भाई? 7:1, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोला है 5.4 मीटर ऊंचाई के एक पेड़ की छाया 9.6 मीटर है। 5.4 मीटर ऊंचाई के एक पेड़ की छाया 9.6 मीटर है। उसी समय 43.2 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया क्या होगी? तो भाई ध्यान दीजिए, पेड़ 1 मीटर ऊंचा रहेगा तो 9.6 बाटा में 54 मीटर बन जाएगा। गुना कितना मीटर पेड़ की ऊंचाई बोला है? 43.2 मीटर, तो 43.2 यानी 432 बटा 10 कर लेते हैं। यहाँ पे ये दशमलव एक अंक के बाद है, यहाँ भी दशमलव एक अंक के बाद है, तो दोनों का दशमलव समाप्त हो गया। हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 54 माठे कट जाएगा डायरेक्ट ये, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 8 48 के 8 हासिल 4 9 8 72 4 76, नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव कितना ऊंचाई होगा भाई? तो 76.8 मीटर ऊंचाई होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है 12 सेब और 20 नारंगी का मूल्य उतना ही है, यानी 12 सेब प्लस में 20 नारंगी का मूल्य उतना ही है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का है। जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का है उतना ही है, मतलब कि दोनों का मूल्य बराबर है। तो पूछा है 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, एस में से एस घटेगा तो यहाँ बचेगा 4s, और यहाँ कितना बचेगा भाई? तो 8n बचेगा। 4 दूनी 8 हो गया, एस अनुपात n, या s बराबर 2n लिख सकते हैं। तो आप लोग समझिएगा कि s का मान 2 होगा और n का मान कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। इसका पूछा है तो 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्य का अनुपात, 4 गो सेब अनुपात में निकलना है कितने का? तो 6 गो नारंगी का। तो भाई सेब का मूल्य 1 सेब का मूल्य यानी 1, s का मान 2 है, तो 4 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा? 8, और नारंगी n का मान 1 है तो 6 गुना 1 यानी 6 हो जाएगा। तो कटा सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 3 6, तो अनुपात कितना हो गया भाई? 4:3 हो गया। टाइप 5 से फिर चालू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 है, टाइप 5 है। प्रश्न बोला है कि 2856 रुपए को ए तथा बी के बीच 5:9 में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? भाई 2856 रुपया है, ए अनुपात बी में बांटा गया है 5:9 में, तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों को कितना रुपया बांट दिए? 9/14 रुपया बांट दिए। हम लोगों का 14 बराबर प्रश्न में कुल बांटा है कितना? 2856, तो एक का वैल्यू कितना आएगा भाई? तो 2856 अब बाटा में 14, अब गुना किसका मान पूछा है? बी का, तो गुना कर लीजिए 9 से। 14 दूनी 28, 0, 14 चौका 56, कितना होगा हिस्सा? तो भाई ध्यान दीजिए, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, अब 20वां हासिल से 103 हो गया 83, यानी 1836 रुपया हिस्सा हो जाएगा बी का। 53 आ गया। 4840 रुपया को एबीसी के बीच 5:7:10 के अनुपात में बांटा गया। एबीसी के बीच बांटा गया है कितने के अनुपात में? तो 5:7:10 के अनुपात में बांटा गया है। रुपया है 4840, किसका मान पूछा है भाई? सी का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है, बस कुछ बात नहीं। हम लोगों के अनुसार कुल कितना बांटा गया? तो 7 5 12 और 10 22। क्वेश्चन बोल दिया है 4840, तो 22 बराबर 4840, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22, गुना बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक? क्वेश्चन है कि सी का हिस्सा बी का हिस्सा से कितना अधिक है, तो सी का हिस्सा कितना हुआ? 10, बी का हिस्सा कितना हुआ? 7, तो कितना अधिक हुआ यहाँ पे? 3, तो 3 का वैल्यू निकाल देना है। ध्यान दीजिए, 22 दूनी 44, फिर 22 दूनी 44, 0, यानी 22 × 66 660 रुपया अधिक है सी का हिस्सा बी के हिस्से से। तो जय हिंद दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन के साथ विराम लेता हूं।